नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। एक वो है जो हमें छप्पर पाड़ कर देता है और एक हम हैं जो प्रभु का नाम भी गिन गिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक लड़के की कहानी है जो बहुत आलसी होता है। वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था, वो सिर्फ बैठकर खाता था। एक बार वो एक आश्रम में जाता है और वहाँ पर प्रवचन हो रहे थे। वो गुरुजी उसको कुछ नहीं पूछते, वो वहाँ रहता है और खाता है और कुछ भी काम नहीं करता। एक बार वहाँ आश्रम में खाना नहीं बना तो वो पूछता है कि क्या बात है गुरुजी, आज खाना नहीं बना। गुरुजी कहते हैं नहीं, आज एकादशी है, कोई खाना नहीं बनेगा। वो कहते हैं अरे मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, मुझसे तो भूखा बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, जब तुम भूखे नहीं रह सकते तो कुछ अन्न ले जाओ, लेकिन यहाँ नहीं बनाना, उसको बाहर जाके थोड़ी दूर पर जाके चूल्हा बनाना और उसमें पका के खा लेना। लेकिन खाने से पहले प्रभु का नाम ले लेना, प्रभु को ध्यान कर लेना, प्रभु को भोग लगा लेना। वो ऐसे ही करता है, अन्न लेकर जाता है और वहाँ पर खाना बनाता है। खाना खाने से पहले प्रभु को याद करता है, कहता है प्रभु आइए, भोग लगाइए, खाना खाइए, और बैठ जाता है। अब जब वो बैठा था तो थोड़ी देर बाद भगवान आते हैं, रामचंद्र जी आते हैं, साथ में सीता जी को भी ले आते हैं। अब उसने तो 2 आदमियों का खाना बनाया था, एक प्रभु के लिए और एक अपने लिए। अब जब सीता माता को वो ले आते हैं रामचंद्र जी, तो अब वो दोनों खाना खाते हैं और चले जाते हैं। अब ये भूखा रह जाता है। ये कहता है कोई बात नहीं, मैं भूखा ही रह लूँगा। वो खुश हो जाता है कि प्रभु ने खाना खा लिया। ये भी उसके बाद अपने आश्रम में चला जाता है। फिर एकादशी आती है, फिर ये आता है। अब की बार ये 4 लोगों का खाना राशन लेके आया था कि 4 लोगों के लिए बनाऊंगा। अब की बार खाना बनाता है, खाना परोसता है, प्रभु को याद करता है, कहता है भगवान आइए, खाना खाइए। भगवान आते हैं, साथ में अपना पूरा परिवार, राम जी तो आते हैं, साथ में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता सारे आ जाते हैं। इसके लिए फिर खाना कम पड़ जाता है। अब ये फिर कहता है अब क्या करूँ, भूखा ही सोना पड़ेगा। ये फिर भूखा सोता है। फिर दूसरे दिन आश्रम में चला जाता है। फिर तीसरी बार एकादशी आती है। फिर ये वहाँ से अब की बार राशन लेके ज़्यादा चलता है। कहता है गुरुजी, मैं भूखा रह जाता हूँ, मुझे राशन ज़्यादा दे दीजिए। वो ज़्यादा लोग आते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। वो सारा खाना ख़त्म कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं ये पागल हो गया है, ये ऐसे ही बोल रहा है, पता नहीं क्या करता है, इतना सारा यहाँ से अन्न ले जाता है, पता नहीं क्या करता है। अब गुरुजी उसको देते हैं राशन और उसके साथ चल पड़ते हैं उसके पीछे पीछे। अब वो देखता है ये तो खाना ही नहीं बना रहा है। वो छुप के देखते रहते हैं कि ये करता क्या है गुरुजी। अब वो आवाज़ लगाता है, भगवान को ध्यान करता है, कहता है प्रभु आइए और भोग लगाइए, खाना खाइए। वो गुरुजी पूछते हैं तुम खाना तो नहीं बना रहे हो और भगवान को भोग लगाने के लिए कह रहे हो कि आइए खाना खाइए।
वो कहता है जब भगवान आते हैं तो वो कहता है भगवान आज तो मैंने खाना नहीं बनाया, आप तो पता नहीं कभी कितने लोग आते हो, कभी कितने, और मुझे पता नहीं कि आप कितने आएंगे, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। अब आप खुद बनाइए और खुद खाइए। अब भगवान अपने परिवार को, लक्ष्मण को, भरत को कहते हैं आओ सारे मिलके खाना बनाते हैं। अब ये सारे खाना बनाते हैं और गुरुजी इससे पूछते हैं कि भाई तू तो खाना ही नहीं बना रहा है, भगवान आएंगे तो क्या खाएंगे। ये कहता है लड़का गुरुजी वो आ तो गए, खाना बना रहे हैं, वो सब काम पे लगे हैं, आप देख नहीं रहे। गुरुजी कहते हैं मेरे को तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो कहता है कैसे नहीं दिख रहा है, वो सारे काम कर रहे हैं, देखो वो फलाना ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो गुरुजी कहते हैं मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो कहता है भगवान मेरे गुरुजी को भी आप दर्शन दे दो, क्योंकि गुरुजी मेरी बात को सच नहीं मान रहे हैं, और जब तक आप गुरुजी को दिखेंगे नहीं गुरुजी सच नहीं मानेंगे। तो आप गुरुजी के सामने भी आ जाइए। भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं उनको नहीं दिखाई दे सकता। वो कहते हैं क्यों प्रभु। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं क्योंकि वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है। वो कहता है वो तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत गुणी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो वो अच्छे आदमी हैं, आप उनको दिख जाइए। वो कहते हैं वो सब कुछ होंगे लेकिन वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है। तो इस तरीके से गुरुजी को बताता है। भगवान कहते हैं इसलिए मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो जो महात्मा होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हाँ वाकई में मैं तुम्हारी तरह सरल नहीं हूँ। तो दोस्तों ज़िंदगी में सरल होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।